हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था सू चांग के पास उसके पापा का फ़ोन आता है, पर वो उनसे झूठ बोल देती है कि वो कहीं बाहर काम कर रही है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है उसकी बहन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो फिर वो बताती है कि सू चांग आप सबसे झूठ बोल रही है और वो उसी क्लब में काम कर रही है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि वो ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड किसी ने विदेश में चुरा लिया था। यहाँ पे जब पता चलता है उनके पापा को कि वो झूठ बोल रही है और वो विदेश में नहीं कहीं और है, फिर यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर अनरान अपना काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनका असिस्टेंट आता है और उनका असिस्टेंट कहता है कि मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पता चला है। अब आपको ये सारी रिपोर्ट्स जब पता चलेंगी, मुझे नहीं पता आप कैसे बिहेव करेंगे, पर मुझे हमेशा से ही भरोसा था कि मेरी मैम कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। फिर मिस्टर अनरान कहते हैं कि हाँ, मुझे भरोसा तो उस पर ज़रूर था, पर अब मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे सू चांग की बहन की बात हो रही होती है। यहाँ पे सू चांग के पापा उससे मिलने आ जाते हैं और सू चांग से कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि सू चांग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है कि उसने झूठ बोला है। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझे बता सकती थी अगर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया। मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बेटी को करता हूँ, और क्या तुम मुझे सब सच बताओगी। तो फिर वो अपने पापा को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और वो बच्चा भी उसी का ही है। और वो कहती है पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि मैं आज ही अनरान को सब कुछ समझाऊंगा कि ये सब क्या चल रहा है। फिर दिखाया जाता है, वो कहते हैं तुम अपना ख्याल रखना। अब यहाँ पे अनरान और उसका बेटा दोनों लोग मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ पे सू चांग के पापा आ जाते हैं। सू चांग के पापा कहते हैं कि तुम सू चांग के पापा कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहते हो ना सू चांग को डिवोर्स देना, तो मैं तुम्हारे लिए रुपए लाया हूँ, तुम उसको छोड़ दो। और तुम अगर शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, पर तुम सू चांग को परेशान नहीं कर सकते हो। ये लो मेरा कार्ड, और उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर अनरान कहते हैं आपको क्या लगता है, क्या मैं सू चांग से प्यार नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं तो तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर सू चांग से मिलने उसके मम्मी पापा आते हैं और उसकी बहन भी आई हुई होती है। उसके पापा कहते हैं तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मम्मी कहती है मैं भी तुम्हारा वर्क समझ गई हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड खो गया था, इसीलिए तुम ऐसा वर्क करना पड़ा और तुम हमें नहीं बता सकती थी। मैं और तुम्हारे पापा दोनों लोग चाहते हैं कि अगर तुम अपनी एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे, हम तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करेंगे तुम्हारे डिसीजन के अंदर। यहाँ पे उसकी बहन यही चाहती होती है कि सू चांग वहाँ से चली जाए। सू चांग भी सोच रही होती है कि अब उसका क्या ही काम है, वो यहाँ से जा सकती है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर अनरान वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मिस्टर अनरान कहते हैं इतनी आसानी से तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो, सबको ये रिपोर्ट तो मिलनी ही चाहिए। रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ होता है अनरान और सू चांग का बेटा ही वो बच्चा है। और फिर वो कहता है कि पर ये भी तो पता होना चाहिए ये सारा झूठ किसने बोला है, ये सारा झूठ इस लड़की ने बोला है। वो सू चांग की बहन की बात कर रहा होता है। सू चांग की बहन कहती है मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और सू चांग की बहन ने ही उसके भाई के साथ नाइट स्पेंड की होती है, ना कि सू चांग ने। तो वो कहता है कि मुझे तुम अनरान कहने की भी हिम्मत मत रखना, सारा झूठ तुमने बोला और तुमने ये सारा इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ सू चांग पे लगा दिया। तो वो कहती है मैंने तुम्हें इतना। अनरान कहता है कि तुमने मुझसे सच में प्यार किया, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ और सिर्फ मैम बनना चाहती थी, तुम चाहती थी मेरी कंपनी की बॉस बन जाओ और तुम सब कुछ हैंडल कर सको, है ना, यही सच है ना। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू सू चांग को मारना चाहती होती है, पर वो चाकू अनरान को लग जाता है क्योंकि अनरान सू चांग को बचा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है अनरान कहता है तुम कभी मानो या ना मानो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सू चांग कहती है कि
मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दिखाया जाता है मिस्टर अनरान बेहोश हो जाते हैं। मिस्टर अनरान को जब होश आता है तो वो कहते हैं, क्या तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हो? सू जुआंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है? फिर इसके साथ वो कहता है कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हें सच तो पता ही है। फिर वो कहता है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि वो हम दोनों का ही बच्चा है? फिर दिखाया जाता है मिस्टर अनरान और सू जुआंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर दोनों लोग एक दूसरे को ये बता देते हैं कि वो आज अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर दिखाया जाता है सू जुआंग का दोस्त अपने कंपनी में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे सू जुआंग आती है और आज वो उसी का ही वेट कर रहा होता है। सू जुआंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जब वो उसे मिलने आती है तो वो बताती है कि अब वो और अनरान वापस से एक हो जाएंगे। फिर दिखाया जाता है, वो कहता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम सच तो जानती ही हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे। फिर दिखाया जाता है वहाँ से सू जुआंग चली जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगी। यहाँ पे मिस्टर अनरान कहते हैं, तुम कहाँ चली गई थी? तो वो कहती है, क्यों आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हारी प्यारी सी किस की ज़रूरत थी। फिर दिखाया जाता है, वो कहती है कि मेरी किस से तुम सही हो जाओगे क्या? वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारी किस से सही हो जाऊँगा। और यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और फ्लर्ट करने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, पर मिस्टर अनरान उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मुझे ठीक होने के लिए तुम्हारी किसकी ज़रूरत है? और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। यहीं पे उसका असिस्टेंट बिना नॉक के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है गलत टाइम पे आ गया, मैं चाह रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर अनरान कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं रहता है ना कब अंदर आना चाहिए नॉक करके। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बीत जाता है, अब अनरान बिल्कुल सही हो जाता है, पर अनरान का बेटा उससे आज भी डरता होता है, क्योंकि वो कहता है, आप जब भी गुस्सा हो जाते हैं तो आप मेरी मॉम के ऊपर और मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। वो कहता है कि मुझे अपनी सारी बातों पे बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैं। और वो कहता है कि तुम मुझे अंकल नहीं तो मुझे पापा बुला सकते। तो वो कहता है कि ये क्या ये सच है? फिर दिखाया जाता है उसकी सू जुआंग बोलती है कि हाँ ये सच है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर अनरान की मॉम आती हैं जो बहुत गुस्से में होती हैं, पर थोड़ी देर बाद वो हंसने लगती हैं। अनरान भी खुश हो जाता है ये देख के। वो कहती हैं कि मुझे भी सारा सच पता चल गया है और ये तोहफ़ा मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी बहू के लिए ही है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं सू जुआंग के वापस आ जाने से। तो वो कहती हैं, पर मुझे जल्दी से फिर से ग्रैंड मदर बना दो। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर सू जुआंग की जो सास होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो। अनरान और सू जुआंग के बेटे से वो कहती हैं कि पर तुम लोग को मेरी बात ज़रूर माननी पड़ेगी। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि सू जुआंग का सारा सच जानने के बाद और अपनी गलती भी मान लेती हैं। फिर दिखाया जाता है अनरान को बहुत दर्द हो रहा होता है जब वो उसके साथ सू जुआंग होती है। सू जुआंग कहती है, तुम्हें बीच में आने की क्या ही ज़रूरत थी? तो वो कहती है तुम्हारी कैपेसिटी ही कम हो गई। तो वो कहता है कि मैं दिखाऊं तुम्हारी कैपेसिटी कितनी कम हुई है या नहीं? आज भी मैं उतना ही रोमांटिक और उतना ही कैपेसिटी है मेरे अंदर। तो वो कहती है कि अच्छा। और यहाँ पे दोनों लोग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मिस्टर अनरान कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ कहा था ना। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमेशा सू जुआंग उसके लिए सूप लेकर आती है। तो वो कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, मैं जानता हूँ, पर आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी हर एक बात सुनना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे उन दोनों का बेटा आ जाता है। उन दोनों का बेटा कहता है कि आप ऐसे कैसे मेरी मॉम के साथ वो कर सकते हैं, कि मैं बैठूँगा। फिर दिखाया जाता है मिस्टर अनरान कहते हैं कि तुम नहीं मानोगे ना। और फिर ये दोनों लोग बहुत ही प्यार से एक साथ जहाँ का बर्थडे होता है वो अपनी मीटिंग से थोड़ा देर में आती है। फिर दिखाया जाता है अनरान और उसका बेटा दोनों लोग केक लेके आते हैं और एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाते हैं।
और सूजान सोचती है कि ये क्या वही अनरान है जिससे मैंने प्यार किया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अनरान आज अब उससे बहुत प्यार करने लगता है। फिर दिखाया जाता है सब लोग मिलके केक कट करते हैं और यहाँ पे अनरान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और वो वही फेवरेट केक सूजान का लाता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर दिखाया जाता है कि सूजान और अनरान अपने रूम में आते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है। अनरान जब रूम में आता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें याद है कि मॉम ने हम दोनों से क्या कहा था। तो वो उसकी तरफ देखती है और हाँ बोलती है। फिर वो कहता है क्या यही राइट टाइम है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों के बीच में वो प्यार वापस से जग जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और नई स्टोरी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।